या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, न्यूज टुडे की पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा अपनी सभी 10 भुजाओं से आप पर, आपके इष्ट मित्र, परिवार और सगे संबंधियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। न्यूज टुडे परिवार ऐसी शुभकामना करता है। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। कलश स्थापन के साथ शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। पूजा पंडालों से लेकर घर घर तक हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। नवरात्र में फूलों की बिक्री जोरों पर। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा। नवरात्र के शुभारंभ पर निकली कलश शोभा यात्रा, देवी देवताओं का आह्वान। दुर्गा पूजा के दौरान वाहन चलाएं संभलकर, गाड़ियों के कागजात साथ में जरूर रखें, हेलमेट पहनकर ही करें यात्रा, वाहन चेकिंग अभियान चलाएं। दुकान का कर्मी ही निकला चोर, तीसरी नजर ने रंगे हाथ पकड़ा। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई जान। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, 21 जुलाई से ही था फरार, पुलिस ने जाल बिछाकर धरा। गुजरात में बिहारियों पर हमले से भड़के कीर्ति, कहा हम बिहारियों ने चमकाया है गुजरात, चुप्पी तोड़ कार्रवाई करें प्रधानमंत्री। और जिलाधिकारी ने जाना 7 निश्चय योजनाओं की वास्तविक स्थिति। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी जनता की समस्याएं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel.
For more details, dial 94314-60027, 94300-14701 and 97093-34301. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638-19774. Shailendra Jha, Principal. Sri Collection and Sri Sarees, टावर चौक, दरभंगा. लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम. एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े. हमारी खास पेशकश श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज. दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस. अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ. राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहेरियासराय, दरभंगा. क्लास 1 से 10th तक की पढ़ाई CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए. बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान. हर विषय के स्पेशलिस्ट शिक्षकों द्वारा टीचिंग. डायरेक्टर आनंद कुमार झा. दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से. मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, VIP रोड, बेंता. करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में. पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 को मिली सफलता. दुर्गा पूजा पर 50% छूट का ऑफर. नया बैच 22, 25 एवं 31 अक्टूबर से. डायरेक्टर G कुमार. लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से हम करा रहे हैं यह काम. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. दूसरे काफिले की रवानगी 10 दिसंबर को, तीसरे काफिले की रवानगी 20 जनवरी 2019 को और इसी तरह जून 2019 तक हर महीने काफिले की होगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीना पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें. अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 और 99397975586 पर. और समाचार अब विस्तार से. कलश स्थापन के साथ ही बुधवार से प्रारंभ हुआ शारदीय नवरात्र. पूजा पंडालों से लेकर घर घर तक हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना. कलश स्थापन के साथ ही शारदीय नवरात्र बुधवार से प्रारंभ हुआ. चहुओर हो रही आराधना शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की. भक्तिमय गीतों से, देवी दुर्गा के भजनों से गुंजायमान हो रहे इलाके, शहर से लेकर गांव तक, घर से लेकर पूजा पंडालों तक भगवती की पूजा में जुटे हैं लोग. जाने से जल की धाराएं होती है, जल वृष्टि अधिक होती है. सर्वत्र जल हुआ है, ऐसी बात नहीं है. किंचित कहीं कहीं तदल्पता है, इससे कोई बात नहीं है. लेकिन भगवती का आशीर्वाद पूरा विश्व में, साथ ही अखंड भारतवर्ष में उनका आशीर्वाद सब पर में, सब जनता जनार्दन पर में बना हुआ है. और ये नवरात्रा होती है 9 दिन का, जिसमें प्रथम दिन में शैलपुत्री के आवाहन की जाती है. दूसरे दिन में ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन में चंद्रघंटा का, चौथा दिन कुष्मांडा भगवती का, 5वां दिन स्कंद माता का, 6ठम दिन कात्यायनी भगवती का, 7वां दिन कालरात्रि, 7वां दिन कालरात्रि का और 8वां दिन जो होता है वो गौरी का होता है. 2 ह्रीं गौरी करके वो अभिष्ट सिद्धिदायक होती है. 9वां दिन ला करके 9वां सिद्धदाती जो भगवती हैं
का नवम पूजा करके तब जाकर के नवरात्रि से नवरात्रि करते हैं, जो प्रत्येक दिन का प्रत्येक भगवती का आवाहन पूजन किया जाता है। और 10वें दिन होता है विजयादशमी। विजयादशमी जो होती है उसमें भगवती का, जब भगवती यहाँ से सब पूजा पाठ करके उनको हम लोग विदा करते हैं, उसको हम लोग दशमी का विजयादशमी के रूप में हमारे भारतवर्ष में मनाते हैं। संग ही संग दशमी के रूप कहीं कहीं क्या होता है, रावण वध का भी व्यवस्था किया होता है। देखिए, सबसे जड़ बात तो ये है कि महामाया का, भगवती का विधान क्या है, कैसे उनकी पूजा किया जाए, कैसे उन्हें संतुष्ट किया जाए, ये तो देवता लोग भी सही ढंग से नहीं जान पाए। स्वर्ग में भी जो भगवती का ये आवाहन करके पूजा किया गया, तो वो लोग भी यही कहे कि हम आपके न तो शरीर को जानते हैं, न आपके स्वरूप को जानते हैं, आपकी पूजा कैसे की जाए वो भी हम नहीं जानते हैं। तो जब इंद्रादि देवता लोग ऐसा नहीं कह पाए, तो हम आपको मनुष्य हैं, कहाँ से उनके विधान को जान पाएंगे। तू माता शेरवालिए है, टूटिए नाता शेरवालिए हो। मैं बालक तू माता शेरवालिए है, टूटिए नाता शेरवालिए। शेरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरवालिए है, टूटिए नाता शेरवालिए हो। मैं बालक तू माता शेरवालिए है, टूटिए नाता शेरवालिए। तेरी ममता मिली है मुझको, तेरा प्यार मिला है। तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया। मस्तक ऊंचा करके जीने का वरदान दिया। माँ तू है भाग्य विधाता शेरवालिए, मैं बालक। नवरात्र में फूलों की बिक्री जोरों पर, लेकिन कंक्रीट के जंगल में इस बार भी कोलकाता से आए फूलों के सहारे ही हो रही पूजा। नवरात्र में फूलों की बिक्री जोरों पर, लेकिन कंक्रीट के जंगल में इस बार भी कोलकाता से आए फूलों का ही है सहारा। अगली बार फूलों की जो रेट थी, अभी सभी हम लोग कोलकाता से फूल मंगा रहे हैं। लाल फूल, कमल का फूल, गेंदा का फूल, पीला गेंदा, कलकत्ता से हम लोग मंगा रहे हैं। और जहाँ तक भक्तों को हम लोग यहाँ सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं, टाइम पर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूजा सही समय से हो, लोग अपना पूजा में पूरा मन रहा। इस बार भी कोलकाता से जी हाँ, इस बार भी कोलकाता से ही हम लोग व्यवस्था की है। जो भी फूल आ रहा है सभी कोलकाता से ही आते हैं। नवरात्र के शुभारंभ पर निकली कलश शोभा यात्रा, देवी देवताओं का कुंवारी कन्याओं ने किया आह्वान। बहादुरपुर प्रखंड के देकुली ग्राम महादेव स्थान से कलश यात्रा निकाली गई नवरात्र के पहले दिन, जिसमें लगभग
सैकड़ों की तादाद में कुंवारी कन्याओं ने शामिल होकर क्षेत्र का भ्रमण किया, देवी देवताओं का आह्वान किया। और ये मिथिला की राजधानी देवकुली ग्राम से बाबा वर्धमानेश्वर नाथ के मंदिर से 11 साल से ये कलश यात्रा उठती है और यह मिथिला की शान है। बाबा वर्धमानेश्वर नाथ महादेव, जिनके यहाँ साक्षात देवों के देव महादेव नौकर के रूप में उगना बन करके आए थे। नवरात्र पर वाहन चेकिंग ताकि यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ और सही बनी रहे। हेलमेट की चेकिंग, कागजातों को खंगाला गया, गाड़ियों के कई गाड़ियां पकड़ी गईं, वसूला गया फाइन। दुर्गा पूजा में यातायात नियमों का कड़ाई से हो रहा पालन। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धरी गई मोटरसाइकिलें, जगह जगह चला चेकिंग अभियान। हेलमेट के बिना काटे जा रहे फाइन और साथ ही गाड़ियों के कागजातों की भी हो रही जांच। दुकान का कर्मी ही निकला चोर, तीसरी नजर ने रंगे हाथ पकड़ा। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई जान। दुकान का कर्मी ही निकला चोर, तीसरी नजर ने रंगे हाथों पकड़ा। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, मौके पर पहुंच पुलिस ने बंधक बने युवक की बचाई जान, लाया थाने। बड़ी खबर यह दरभंगा से है। लहेरियासराय थाना क्षेत्र के स्वीट होम चौक के पास दुकान में चोरी करते कर्मी को रंगे हाथ पकड़कर जमकर उसकी धुनाई कर दी गई। इसके बाद उसे घंटों रस्सी से बांधकर रखा गया। हालांकि सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आरोपित को अपने कब्जे में कर लिया। बैंक ऑफ इंडिया के लहेरियासराय शाखा के ग्राउंड फ्लोर स्थित संगम टूर ट्रेवल्स में 2 दिन पूर्व एक युवक काम मांगने आया। अपने को गरीब बताया और इंटर तक पढ़ाई किए जाने की जानकारी दी। उसके झांसे में आकर दुकानदार गोपाल चौधरी ने उसे काम पर रख लिया। दुकान खोलने के क्रम में सफाई करने के बहाने उसने गल्ला खोलकर रुपए निकाल लिए। उसी क्षण दुकान मालिक ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसने चोरी करने की बात से इनकार कर दिया। कहा कि वह गल्ला जरूर खोला था, लेकिन कलम खोजने के लिए। इस बात पर दुकानदार को शक हुआ और सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला गया। इसमें गल्ले से रुपए निकालते हुए स्पष्ट दृश्य मिला। इसके बाद दुकानदार ने अपने काउंटर में नकदी का मिलान कराया। इस दौरान लगभग 8,000 रुपए की कमी मिली। दुकानदार ने एक दिन पीछे के फुटेज को खंगाला, इसमें भी वह गल्ला से रुपया निकालते हुए पाया गया। इसके बाद दुकानदार सहित आसपास के लोग आक्रोशित हो गए और जमकर धुनाई कर दी। बाद में लोगों ने उसके दोनों हाथों को उल्टा बांधकर घंटों उसे रखा। एसएसपी गरिमा मल्लिक को इसकी सूचना मिली और उनके निर्देश पर पुलिस वहां पहुंच गई। इसके बाद मुक्त कराकर युवक को अपनी गिरफ्त में पुलिस ने लिया। गल्ला बंद करके चाबी अंदर में रखे, हाँ नीचे वाला ड्रॉल में रख के ये लोग गए कि हम आ रहे हैं मिर्जापुर से आधा घंटा। यह लड़का क्या किया, उसके बाद इन लोग के जाने के बाद चाबी ले करके नीचे के ड्रॉल से फिर ऊपर वाला कैश ड्रॉल खोल करके फिर उसमें से ही कैश निकाला है। कैश निकाल करके जेब में रखा। हाँ, और जब रात में हम लोग पैसा का गिनती किए तो शॉर्टेज आया। तब आज सुबह में फिर यह करामात किया। सुबह में झाड़ू देने लगा तो मैं 2 मिनट के लिए बोला झाड़ू दे रहा है, बाहर गए, ये गल्ला खोल करके उसमें ढूंढ रहा था। तब इसको हम पूछे पीछे से कि रे तुम गल्ला क्यों खोले हुआ, तो मार्कर खोल रहा। तो मैंने तुम मार्कर गल्ला में क्यों खोल रहा, तुम झाड़ू पहले देता कि तुम गल्ला खोल लिया बिना एब्सेंट में। तब हम इसको आज कैमरा को रिव्यू किए हैं, तब इसमें इसका कल का सारा घटना आया है। पर गए मार्कर खोजने के लिए, तो गल्ला में देखे तो फिर उसके बाद खोले तो गल्ला में पैसा था तो 100-150 के लगभग में हम जेब में रख लिए। किस इल्जाम पकड़ा गया तुमको? चोरी के इल्जाम से। क्या चोरी कर रहे थे तुम? सर कह रहे हैं पैसा चोरी हो गया, लेकिन हम मार्कर के लिए भैया से भी मांगे थे मार्कर। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार। 21 जुलाई से ही था फरार, पुलिस ने जाल बिछाकर धरा। घर बैठे रोजगार के नाम पर छात्रों से लाखों रुपए ठगी करने के मामले में फरार आरोपित को पुलिस ने खगड़िया जिले में छापेमारी कर दबोच लिया। 21 जुलाई 2018 को मामला उजागर होने के बाद से यह फरार चल रहा था। गिरफ्त में आया अविनाश कुमार खगड़िया जिले के बोरना थाना क्षेत्र के गोगरी जमालपुर का निवासी है। उसने बताया कि वह वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था में बतौर प्रबंधक नौकरी कर रहा था। पटना में पढ़ाई के दौरान वह इस संस्था से जुड़ा और इंटरव्यू बाद
उसे 15,000 के वेतन पर प्रबंधक की नौकरी मिली। उसे दरभंगा में काम करने को कहा गया। इसके बाद वह यहां काम करने लगा। जब उसे पता चला कि यह ठगी से जुड़ी संस्था है तो वह दरभंगा छोड़कर फरार हो गया। पूरा मामला कोतवाली ओपी से महज 25 फीट की दूरी पर वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का कार्यालय खोलकर 8,000 से ऊपर छात्रों को चूना लगाने का है। 21 जुलाई को इसकी जानकारी छात्रों को तब मिली जब संस्था के कर्मी कार्यालय को बंद कर फरार हो गए। ठगने का तरीका था कि संस्था की ओर से विश्वविद्यालय गेट व अन्य शिक्षण संस्थान के इलाके जहां अधिक छात्र आते हैं वहां बैनर पोस्टर लगाकर घर बैठे हजारों रुपए कमाने का पहले प्रचार प्रसार किया गया। इच्छुक आवेदकों से 20 जुलाई 2018 तक अंतिम आवेदन लेने की बात कही गई। इसके बाद संस्था के कार्यालय में भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि घर बैठे कमाने के लिए 600 रुपये सुरक्षित जमा राशि पर एक स्कीम साप्ताहिक है और 1400 रुपये जमा राशि पर मासिक स्कीम है। छात्रों से राशि लेने के बाद कुछ सादा कागज के साथ रबर, कटर, कलम, पेंसिल एवं रिफिल दिया गया। सभी को कैपिटल अक्षर में ABCD अंकित एक पेज दिया गया। कहा गया कि इसे दूसरे कागज पर उतार कर जमा करना है। एक पेज लिखने वाले छात्र को 14 रुपये बतौर मेहनताना देने का सपना दिखाया गया। छात्र जब दोबारा कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला, कार्यालय बंद था। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम के नाका 5 के पास जो है कि कम्प्लेक्स में खोला गया था, जिसमें लड़कों से 1500 रुपया किसी से सिक्योरिटी मनी के रूप में लेता था और उसको FD करना था 1 साल, 5 साल, 3 साल के लिए। कुछ इसी बीच में करीब काफ़ी लोग इसके मेंबर हो गए और उनसे जो है कि कुछ लिखवाते थे कि एक पेज लिखिएगा तो लिखने के बदले में 14 रुपये के हिसाब से पर पेज का मिलेगा। ये सब करते गए और लड़का सबको मेंबर बढ़ाते गए। इसी तरह से जब करीब 40-50 लाख से ऊपर हो गया तो एकाएक बंद करके चले गए। जिनका पैसा गया था उनके बयान के आधार पर कांड दर्ज हुई थी पूर्व में, जिसका मुख्य आरोपी जो है कि जो इसमें जो यहाँ रहता था और काम करता था वो गिरफ्तार हुआ है। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ स्टूडेंट को, बेरोजगार को ठग कर करके पैसा लेके चले गए। ये एक मामला है। कितना पैसा लेके ठग कर ले गए? नहीं, करीब वही 40-50 लाख रुपया के आसपास लेके गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये सब गया से। गुजरात में बिहारियों पर हमले से भड़के कीर्ति, कहा हम बिहारियों ने ही चमकाया है गुजरात, चुप्पी तोड़ कार्रवाई करें प्रधानमंत्री। गुजरात में बिहारियों पर हमले से भड़के कीर्ति आजाद, कहा हम बिहारियों ने चमकाया है गुजरात, चुप्पी तोड़ कार्रवाई करें प्रधानमंत्री। दरभंगा में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे सांसद कीर्ति आजाद ने गुजरात में बिहार के रहने वालों के साथ हो रही मारपीट के मामले पर गुजरात सरकार पर भड़ास निकाली। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई के साथ अपनी चुप्पी भी तुरंत तोड़ते हुए कुछ बयान इस मसले पर देना चाहिए। कीर्ति आजाद ने कहा कि बिहारी होने के नाते शर्म आती है ऐसी राजनीति से जो लोग इस मामले पर कर रहे हैं। गुस्से भरे लहजे में उन्होंने कहा कि फेल है गुजरात की सरकार। कांग्रेस विधायक अल्पेश का बचाव करते उन्होंने कहा कि उसके बयान से नहीं बल्कि पहले से बिहारियों पर हुआ हमला पहले महाराष्ट्र में अब गुजरात में हो रहा है। अभी तक गुजरात सरकार द्वारा दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? गुजरात को चमकाने में बिहार और यूपी के लोगों का योगदान रहा है, तब गुजरात चमक रहा है। बड़े ही शर्मनाक बात है कि जो पहले महाराष्ट्र में होता था अब वह गुजरात में होने लगा है और हमारे यूपी, बिहार और मिथिलांचल के लोगों को मारा पीटा जा रहा है। न केवल वो, बच्चे और महिलाओं को भी पीटा जा रहा है और वहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं पार्टी के नाते नहीं, एक बिहारी और मिथिलांचली होने के नाते यह बात बोलता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसमें सीधा प्रधानमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। खाली करा जा रहा है बाय फोर्स। एक कांग्रेस के एमएलए हैं अल्पेश, कांग्रेस के एमएलए के ऊपर आरोप हो या किसी पे हो, क्या उसके कारण से मारा जा रहा है या उसके पहले से मारा जा रहा है? और क्या कोई टिप्पणी कर देगा तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार और पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं करेगी? टिप्पणी तो हम भी देते हैं, इसका यह मतलब थोड़ा ना कि कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए ना। यह कौन सी बात हो गई कि किसी कांग्रेस के एमएलए ने कह दिया? भाजपा के एमएलए जो भगाते रहते हैं लोगों को, उसके बारे में क्या कहना है आपका? सो ये बात भाजपा की और कांग्रेस की नहीं है। प्रश्न ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार किसकी है, वहां पुलिस क्या कर रही है? क्या बच्चे और महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को पीटा जा रहा है?
और आप कह रहे हैं कि फलाना कांग्रेसी ने कह दिया। ये कौन सी राजनीति आजकल चालू हुई है? शर्म आती है ऐसी राजनीति के ऊपर। जिलाधिकारी ने की 7 निश्चय योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन की इसकी समीक्षा। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी जनता की समस्याएं। आम जनों के साथ संवाद होने से पंचायत एवं गांव के स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन होता है एवं जन समस्याओं के निवारण के लिए उपयोगी सुझाव भी प्राप्त होते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कीरतपुर प्रखंड के जमालपुर पंचायत में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार 7 निश्चय योजनाओं को आम जनों के जीवन यापन एवं सुविधाओं से सीधी तरह जोड़ा हुआ है और इसका सही तरीके से क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आम जनों की व्यापक सहभागिता आवश्यक है। जिलाधिकारी ने उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया कि वे अपनी समस्याओं को इस लोक संवाद कार्यक्रम में रखें। सभी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित निष्पादन किया जाएगा। स्थानीय प्रखंड प्रमुख ने पंचायत में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराने के साथ साथ कोसी के बगल में बहने वाली गेहुआ नदी पर बांध बनवाने का जिलाधिकारी से अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने कहा कि वे इसके लिए विभाग से बात कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्थानीय मुखिया एवं आम नागरिकों ने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महादलित आवास योग्य जमीन, पुल, सड़क तथा स्कूल में शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। गांव की मुख्य सड़क को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत मरम्मत करवाने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया गया। जिन महादलित परिवार के लिए आवासीय योग्य जमीन नहीं है उनकी सूची बनाकर प्रखंड को उपलब्ध कराने का निर्देश विकास मित्र को दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर उनके घर के आसपास सरकारी जमीन उपलब्ध होगी तो वे इसे नियमानुसार आवंटित करेंगे। सरकारी जमीन नहीं होने की स्थिति में जमीन क्रय कर भी ऐसे भूमिहीन परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी के बहकावे में नहीं आए और किसी को भी कोई अवैध राशि नहीं दें। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय या अन्य किसी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की वजह किसी बिचौलियों के द्वारा राशि की मांग की जाती है तो इसकी सूचना स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को दें। दोषी व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई होगी। लोक संवाद कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने छूटे हुए लोगों से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहे पोषण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में भी जानकारी दी गई एवं इन लोगों से इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया गया। विभिन्न योजनाओं, पंचायत सरकार भवन, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का निरीक्षण और लोक संवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए जिलाधिकारी। बेनीपुर प्रखंड के पोहद्दी पश्चिमी पंचायत में पेयजल संकट का निरीक्षण एवं समाधान हेतु अनुमंडल मुख्यालय में पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित हुई बैठक। बैंकों के विलय को बताया साजिश, यूएफबीयू के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन, बुलंद की आवाज। यूएफबीयू के आह्वान पर भारत सरकार का 3 बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर के फैसले के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तीनों बैंकों के बोर्ड ने सरकार के निर्देशानुसार अपने अपने बोर्ड में भी मर्जर के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि बैंकों का आपस में मर्जर होने से बैंकों की पूंजी बढ़ जाएगी और बैंक की स्थिति सुदृढ़ होगी। पूर्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडियरीज का आपस में तो मर्ज किया गया, तो फिर रिस्ट्रक्चरिंग के तहत इन बैंकों को 2 करोड़ 11 लाख करोड़ पूंजी क्यों दी? मर्जर के पीछे सरकार का छुपा हुआ एजेंडा कॉरपोरेटरों के हितों की रक्षा करना है। इस मौके पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने एकत्रित होकर भारत सरकार के जन विरोधी बैंकों के मर्जर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, रैली निकाली। अध्यक्षता अजीत कुमार सिंह ने की। सभा को संबोधित करने वालों में प्रदीप कुमार मिश्र, कैसर आलम, रामाधार सिंह, एम.के. शर्मा, भोला पासवान, वरुण चौधरी, जयप्रकाश दत्त, सरोज कुमार सिंह, सुरेंद्र मोहन झा, मसूद शौकत, अरुण कुमार, कोमल कुमारी, भूपेश कुमार, अजय कुमार, अजीत कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। एक जो बहुत ही कॉमन बात है आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। जब क्लास में 2 बच्चे होते हैं, एक कमजोर बच्चा और एक वीकर स्टूडेंट और एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, तो क्या यह समाधान है कि दोनों को हम एक क्लास में डाल दें तो दोनों का विकास हो जाएगा? इससे उस वीकर बच्चे को भी, कमजोर बच्चे को भी नुकसान है, उसके भी मेधा का विकास नहीं होगा और जो एक मेधावी छात्र है उसके भी मेधा का विकास नहीं होगा। तो
न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम आरएस ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कलश स्थापन के साथ शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। पूजा पंडालों से लेकर घर घर तक हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। नवरात्र में फूलों की बिक्री जोरों पर। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा। नवरात्र के शुभारंभ पर निकली कलश शोभा यात्रा, देवी देवताओं का आह्वान। दुर्गा पूजा के दौरान वाहन चलाएं संभलकर, गाड़ियों के कागजात साथ में जरूर रखें, हेलमेट पहनकर ही करें यात्रा, वाहन चेकिंग अभियान चलाएं। दुकान का कर्मी ही निकला चोर, तीसरी नजर ने रंगे हाथ पकड़ा। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई जान। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, 21 जुलाई से ही था फरार, पुलिस ने जाल बिछाकर धरा। गुजरात में बिहारियों पर हमले से भड़के कीर्ति, कहा हम बिहारियों ने चमकाया है गुजरात, चुप्पी तोड़ कार्रवाई करें प्रधानमंत्री। और जिलाधिकारी ने जाना 7 निश्चय योजनाओं की वास्तविक स्थिति। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी जनता की समस्याएं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने एवं समान शिक्षा प्रणाली लागू करवाने के लिए एआईएसएफ ने निकाला प्रतिवाद मार्च। सार्वजनिक शिक्षा को बचाने एवं समान शिक्षा प्रणाली लागू करवाने के लिए एआईएसएफ ने राष्ट्रीय आह्वान पर निकाला प्रतिवाद मार्च। एआईएसएफ दरभंगा जिला परिषद ने संगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर सार्वजनिक शिक्षा को बचाने एवं सामान्य स्कूल प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर अवनीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च अजय भवन छात्रावास से निकलकर एमआरएम कॉलेज, भोगेंद्र झा चौक होते हुए विश्वविद्यालय स्थित अंबेडकर सभागार स्मारक स्थल तक पहुंचा, जहां मार्च सभा में तब्दील हो गया। वहीं जिलाध्यक्ष शशि रंजन की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान की एनडीए सरकार सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त करने पर तुली हुई है। लगातार उस शिक्षा पर हमला हो रहे हैं, शिक्षा को निजीकरण किया जा रहा है। ये तमाम मांगों के लेकर शिक्षा पर हमला न हो और सबको शिक्षा एक समान मिले, इसके लेकर सब राष्ट्रव्यापी आज विरोध दिवस मना रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के 29वें महाधिवेशन का जो कॉल था, वहाँ तमाम देश के छात्र बैठ के ये निर्धारित किए कि 10 अक्टूबर को पूरे देश भर के अंदर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो उस शिक्षा पर लगातार ये केंद्र और राज्य सरकार हमला कर रही है, शिक्षा का जो लगातार बाजारीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ देश भर के अंदर हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। उसी के प्रथम चरण में आज हम लोग इस मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। भाकपा माले का एसएसपी के समक्ष धरना, कहा गरीबों के आवेदन पर दर्ज नहीं होता मामला, दर्ज हो भी गया तो नहीं होती कार्रवाई। भाकपा माले का एसएसपी के समक्ष धरना,
भाकपा माले के बैनर तले दरभंगा के धरना स्थल पर एसएसपी के खिलाफ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। मीडिया से बात करते हुए माले नेता आर.के. सहनी ने कहा, इस देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है पुलिस का रवैया बिल्कुल बदल गया है। पुलिस अमीरों के पक्ष से गरीबों को तबाह करने पर तुली हुई है। गरीब लोग जब थाने में आवेदन लेकर जाते हैं तो उनके आवेदन पर मामला दर्ज नहीं होता। अगर कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। दरभंगा के एपीएम थाने में मिथिलेश सहनी की हत्या हुई थी, जिसमें अभियुक्त को नामजद किया गया था, पर अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस देश में भाजपा का राज बना तब से पुलिस का रवैया पूरी तरह बदल गया है और पुलिस अमीरों के पक्ष से गरीबों को तबाह करने पर लगी है। गरीब लोग जब थाने में आवेदन लेकर के जाते हैं उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता। अगर खुदा न खास्ते कोई मुकदमा दर्ज भी हो गया तो उसमें गिरफ्तारी नहीं होती। हत्या का मुकदमा एपीएम थाना में मिथिलेश सहनी की हत्या हुआ था, उसका नामजद अभियुक्त अभी तक घूम रहा है। 3-3, 4-4 अभियुक्त, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मिर्जापुर चौक पर दिन दहाड़े वहां के एक व्यवसायी को मारा पीटा गया, उसका मुकदमा हुआ, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। विभिन्न जगहों में लगभग सभी थाना क्षेत्रों में इस किस्म का पुलिस का रवैया है। जो पैसा देता है उसकी तरफ से पुलिस काम करता है। न्याय पुलिस पैसे पर बिक रही है। यह कैसा व्यवस्था, एक ऐसी सरकार देश में चल रही है, एक ऐसा कानून का राज भी इस दरभंगा जिला में चल रहा है। बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नए एसपीसी साहब आई हैं, गरिमा मलिक जी। हमारा उनसे आग्रह होगा कि ये जो कानून की दुर्व्यवस्था है, ये थानों की जो दुर्व्यवस्था है, इसमें आप सुधार लाइए, गरीबों को न्याय दीजिए। गरीबों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया जो चल रहा है उसको खत्म करने का काम कीजिए। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में निबंध, चित्रांकन एवं लेखन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान वाजिदपुर में कलश स्थापन के अवसर पर निबंध, चित्रांकन, दुर्गा शतनाम लेखन प्रतियोगिता तथा एमजी विजडम एवं एमजी फ्रीडम टीमों के बीच T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्राचार्य ए रॉय ने दीप प्रज्वलित कर किया। संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक SC मिश्रा ने किया। इस अवसर पर निर्णायक मंडली का पदभार HN चौधरी, NK मिश्रा, BN पासवान ने संभाला। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। कलश स्थापन के साथ शारदीय नवरात्र हुआ प्रारंभ। पूजा पंडालों से लेकर घर घर तक हो रही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। नवरात्र में फूलों की बिक्री जोरों पर। कंक्रीट के जंगल में इस बार भी कोलकाता से आए फूलों का ही सहारा। नवरात्र के शुभारंभ पर निकली कलश शोभा यात्रा। देवी देवताओं का आह्वान। दुर्गा पूजा के दौरान वाहन चलाएं संभलकर। गाड़ियों के कागजात साथ में जरूर रखें। हेलमेट पहनकर ही करें यात्रा। वाहन चेकिंग अभियान चलाएं। दुकान का कर्मी ही निकला चोर। तीसरी नजर ने रंगे हाथ पकड़ा। दुकान के मालिक ने रस्सी से बांधकर की पिटाई। मौके पर पहुंच पुलिस ने बचाई जान। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार। 21 जुलाई से ही था फरार। पुलिस ने जाल बिछाकर धरा। गुजरात में बिहारियों पर हमले से भड़के कीर्ति। कहा, हम बिहारियों ने चमकाया है गुजरात। चुप्पी तोड़ कार्रवाई करें प्रधानमंत्री। और जिलाधिकारी ने जाना 7 निश्चय योजनाओं की वास्तविक स्थिति। लोक संवाद कार्यक्रम में सुनी जनता की समस्याएं। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे समाचार चैनल को आप GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।